नमस्ते। आज की हमारी चर्चा का विषय है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत, खासतौर पर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी को हम कैसे स्वाभाविक रूप से बेहतर बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि बढ़ती उम्र में जरा सी भी मान लीजिए सर्दी खांसी भी हो तो कभी-कभी वो गंभीर रूप ले सकती है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक लेख है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले व्यंजन। तो आज हम इसी लेख से कुछ खास नुक्तों पर गौर करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये जो साधारण से दिखने वाले घरेलू नुस्खे हैं ना, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। कैसे मतलब रोज के खाने में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने बड़ों के लिए सेहत का एक तरह से सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले वो जिसे कहते हैं रात का रक्षा कवच, हल्दी दूध, गोल्डन मिल्क। हाँ बिल्कुल, ये तो सदियों पुराना नुस्खा है, दादी नानी का नुस्खा। सही। लेख में इसकी क्या खासियत बताई गई है? देखिए, लेख इस बात पर जोर देता है कि इसका असली फायदा सिर्फ हल्दी डालने भर से नहीं मिलता। दूध में हल्दी के साथ ना एक चुटकी काली मिर्च मिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, काली मिर्च क्यों? क्योंकि काली मिर्च में होता है पिपेरिन। ये हल्दी के जो मुख्य तत्व है ना, करक्यूमिन, उसको शरीर में सोखने की क्षमता, मतलब अब्जॉर्प्शन, उसे कई गुना बढ़ा देता है। ओह, मतलब अकेली हल्दी उतनी असरदार नहीं होगी? उतनी नहीं जितनी काली मिर्च के साथ। और साथ में अगर थोड़ा देसी घी डाल लें, दालचीनी पाउडर मिला लें, तो स्वाद भी बढ़ता है और गुण भी। और शहद? शहद डाल सकते हैं, पर ध्यान रहे कि दूध हल्का ठंडा हो जाए तब मिलाएं। गर्म दूध में शहद नहीं। समझ गया। तो इसके फायदे क्या सिर्फ सर्दी जुकाम तक ही है या और भी कुछ? नहीं, फायदे और भी हैं। ये जो मिश्रण है, ये शरीर की अंदरूनी सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसे कम करने में मदद करता है। और आजकल कई बीमारियां इसी इन्फ्लेमेशन से जुड़ी होती हैं। फिर ये अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो रोज रात को लेना एक अच्छी आदत बन सकती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। रात के बाद अब दिन की बात करें। यहाँ एक पालक मूंग दाल सूप का जिक्र है। सुनने में तो काफी हल्का और पौष्टिक लग रहा है। हाँ, और ये है भी। लेख इसे सुपाच्य प्रोटीन का बढ़िया स्रोत बताता है, क्योंकि इसमें मूंग दाल है और पालक से मिलता है आयरन और विटामिन सी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और बनाने का तरीका भी आसान लग रहा है। लहसुन, अदरक, हल्दी, जीरे का तड़का। हाँ, और आखिर में थोड़ा नींबू का रस जरूर डालें। इससे विटामिन सी और बढ़ जाता है, जो इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और स्वाद भी आता है, कम मिर्च मसाला वाला, सेहतमंद। विटामिन सी की बात चली है तो एक और नुस्खा है सुबह के लिए, आंवला शहद शॉट। लेक इसे सुबह का इम्यूनिटी डोज कह रहा है। जी, आंवला तो विटामिन सी का खजाना है, पावर हाउस कह सकते हैं। और विटामिन सी क्या करता है? ये हमारे शरीर की जो सेना है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यही सेल्स संक्रमण से लड़ते हैं। तो ये शॉट कैसे बनता है? बस आंवला रस और शहद? हाँ, बस 2 चम्मच ताजे आंवले का रस और 1 चम्मच शहद। अगर घर में तुलसी का पानी है तो वो भी मिला सकते हैं। बहुत असरदार है ये। और इसे रोज सुबह खाली पेट लेना है? हाँ, लेख यही सलाह देता है। छोटा सा है पर फायदे बड़े हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई बुजुर्ग हैं और वो थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं, खाने का मन नहीं है, तब क्या? ऐसे समय के लिए लेख में लहसुन वाले चावल या खिचड़ी का जिक्र है। खिचड़ी तो वैसे भी आरामदायक होती है। हाँ बिल्कुल, नरम, पचाने में आसान। इसे एंटीवायरल जादू कहा गया है। इसमें घी में लहसुन भून कर डालते हैं। लहसुन में एलिसिन होता है, जिसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण माने जाते हैं। अच्छा। और साथ में अदरक और थोड़ी हींग डाल दें तो गैस वगैरह की दिक्कत भी नहीं होती और पचने में और आसान हो जाती है। बढ़िया। अच्छा, फलों के बारे में भी कुछ बताया? एक चाट का जिक्र है। हाँ, मौसमी फलों की चाट, जैसे सेब, पपीता, अनार, जो भी मौसम में हो। लेकिन इसमें एक खास चीज डालने को कहा है, भुने हुए अलसी के बीज। अलसी के बीज? वो क्यों? अलसी के बीज मतलब फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा स्रोत है। ये वो हेल्दी फैट्स हैं जो शरीर में सूजन कम करते हैं और इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। ओह, ये तो दिलचस्प है। हाँ, तो फलों के विटामिन सी और फाइबर के साथ ओमेगा 3 भी मिल गया। ऊपर से थोड़ा नींबू का रस, पुदीना और नाम मात्र का चाट मसाला। स्वाद भी, सेहत भी। बिल्कुल। ये तो कुछ खास रेसिपीज हो गई। क्या कुछ सामान्य, मतलब जनरल टिप्स भी दी गई हैं लेख में? हाँ, कुछ बुनियादी बातें हैं,
जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते, जैसे पानी पीना। पानी कितना? रोज कम से कम 7-8 ग्लास। शरीर हाइड्रेटेड रहता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, बहुत जरूरी है। और धूप लेना, रोज सुबह की हल्की धूप करीब 20-30 मिनट, विटामिन डी के लिए। विटामिन डी का इम्यूनिटी से सीधा कनेक्शन है। हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। और हाँ, बाजार के जो प्रोसेस्ड स्नैक्स होते हैं ना, जिनमें चीनी ज्यादा होती है, उनसे बचना। घर का बना सादा ताज़ा खाना ही सबसे अच्छा है। बात तो सही है। अच्छा, एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि लेख सिर्फ खाने पीने पर ही फोकस नहीं कर रहा। हाँ, इसमें हल्की सैर या ध्यान का भी जिक्र है। कहा है कि ये भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शारीरिक स्वास्थ्य सिर्फ अच्छा खाने से नहीं बनता। मन शांत हो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो, उसका भी इम्यून सिस्टम पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है एक तरह से। तो कुल मिलाकर लेख का जो सार है वो ये है कि बढ़ती उम्र में भी सेहतमंद रहा जा सकता है। बस जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल और खान-पान पर थोड़ा ध्यान देने की। हाँ, ये छोटे छोटे घरेलू उपाय वाकई बड़े काम के हो सकते हैं। देखभाल और घर के बने पौष्टिक खाने का कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं। और ये तरीके इतने आसान हैं कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। और अंत में हमारे इस सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने पोषण की बात की, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाने की बात की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम खाना बना रहे हों या खा रहे हों उस समय अगर हम पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें, मतलब सचेतनता या माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, तो इन चीजों का फायदा और भी बढ़ जाए? ये सोचने वाली बात है। मानसिक स्थिति का शारीरिक स्वास्थ्य और इम्यूनिटी पर असर। जरूर सोचिएगा इस बारे में।